नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आपने नेक्स्ट क्लास में बड़े अच्छे टॉपिक पढ़े, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़े। आज का जो टॉपिक है, ये भी टॉपिक आप वनडे एग्जाम में कोई भी उठा लो। जस्ट लाइक अगर मैं वनडे एग्जाम की बात करूं, रेलवे की या पुलिस की, या अगर टीचिंग में आ जाओ, केवीएस की, DSSS की, सीटेट की ईवीएस में आ जाओ, एस्टेट के ईवीएस में आ जाओ, या बहुत सारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी इस टॉपिक से एक कनेक्टिंग क्वेश्चन आता ही है। तो हम इसको कॉमन कोई ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये रेलवे में आएगा कि या टीचिंग में आएगा, नहीं। ये वो टॉपिक है जो सभी वनडे एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं पहले टॉपिक की, तो आपके सामने जो पहला टॉपिक है, आप लोग कई बार कहते हो कि सर लिखावट नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, मेरे शब्द सुनो। कई बार लिखावट नहीं दिखता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैंने लिया ब्लैक मार्कर और हमने लिया वीटी कल्चर। देखो हमने लिखा वीटी कल्चर, देखो वीटी कल्चर, वीटी कल्चर। तो अगर मैं वीटी कल्चर की बात करूं, वीटी कल्चर की बात करूं, वीटी कल्चर की, तो ध्यान से समझना। वीटी कल्चर, वीटी कल्चर, वीटी कल्चर का मतलब होता है कि अंगूर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, यानी व्यापारिक तौर पर अगर देखो, वीटी कल्चर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर का अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, व्यापारिक प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम वीटी कल्चर का यूज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए वीटी कल्चर किससे जुड़ा हुआ है। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, वीटी कल्चर अंगूर से जुड़ा हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया वीटी कल्चर अंगूर से। दूसरा, एक्वा कल्चर। अगर पेपर में आए एक्वा कल्चर या आए पीसी कल्चर, इसको हिंदी में पीसी कल्चर लिखते हैं, इंग्लिश में PISCI लिखते हैं, पीसी कल्चर। तो अगर मैं पीसी कल्चर की बात करता हूं, एक क्वेश्चन फिक्स है, पीसी कल्चर की अगर मैं बात करता हूं, पीसी कल्चर की, तो ध्यान से समझना, मछली के व्यापारिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मछली के व्यापारिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पीसी कल्चर का यूज किया जा सकता है। देखो ये मछली घूम रही है, देखो ये मछली, ये मछली, ये मछली, ये मछली। तो पीसी कल्चर का मतलब ये हुआ कि मछली के व्यापारिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम पीसी कल्चर का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं, ये देखो, ये भी मछली प्रोडक्शन है। देखो ये मछली का प्रोडक्शन, ये आदमी देखो चारा डाल रहा है और सारी मछलियां देखो खा रही हैं। ये देखो ये मछली है। तो पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए आगे आइए, बड़ा प्यारा सा है सेरी कल्चर। ये देखिए सेरी कल्चर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में समझना है। अगर पेपर में, ध्यान से सुनना, अगर पेपर में आता है सेरी कल्चर या पेपर में आता है मोरी कल्चर, मोरी कल्चर, ध्यान से समझना, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, सेरी कल्चर या मोरी कल्चर। जब भी कहेगा सेरी कल्चर, तो जो सिल्क वर्म होते हैं, सिल्क वर्म्स, यानी रेशम के कीट, रेशम के जो कीट होते हैं, रेशम के कीट, आपके सामने रेशम के कीट दिखेंगे। देखो ये रेशम के कीट हैं, देखो देखो ये रेशम का एक कीट है, देखो ये रेशम का एक कीट है। तो रेशम के कीट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कीट का, जब भी कहेगा कीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आंसर करना सेरी कल्चर। लेकिन जब मेरे दोस्त बात करेगा जिस पेड़ पर ये रहते हैं, देखो ये पेड़ है, इस पेड़ का नाम है शहतूत का पेड़, शहतूत का पेड़, शहतूत का फ्रूट भी होता है, शहतूत का पेड़, आगे आएगा ये। तो जब आएगा शहतूत के पेड़ का प्रोडक्शन बढ़ाना है, पेड़ का, तो मोरी कल्चर। और जब रेशम के कीट का प्रोडक्शन करना है, तो सेरी कल्चर। यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, सेरी को भी समझता है कि रेशम कीट है और मोरी को भी समझता है रेशम कीट है, लेकिन अलग अलग है मेरे दोस्त। सेरी का मतलब है रेशम कीट का प्रोडक्शन बढ़ाना और मोरी का है जिस पेड़ पर ये कीट रहते हैं उस पेड़ का प्रोडक्शन बढ़ाना।
तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सेरी और मोरी, और इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। आगे आइए, आपके सामने हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर देखिए, हॉर्टिकल्चर ये फ्रूट्स हैं, देखो ये फ्रूट्स हैं, फल हैं, फलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फलों का देखो, फलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हॉर्टिकल्चर का यूज किया जाता है, फलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हॉर्टिकल्चर का यूज किया जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वीटी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक्वा या पीसी, उसके बाद क्या हमने पढ़ा, सेरी और मोरी, और उसके बाद क्या पढ़ा हमने, हॉर्टिकल्चर। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला है ओलिवी कल्चर, ओलिवी बहुत फेमस है, ओलिवी कल्चर, ओलिवी कल्चर दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिखा है देखो, ओलिव कल्चर, देखो ओलिव कल्चर। तो ओलिवी कल्चर क्या होता है, जैतून के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैतून का जो तेल होता है, जैतून के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ओलिव का मतलब है ओलिव ऑयल, आप ओलिव ऑयल यूज करते हो ना, तो ओलिव का मतलब होता है जैतून, तो जैतून के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ओलिवी कल्चर का यूज किया जाता है। देखो ये है जैतून का फ्रूट्स, देखो ये है जैतून का फ्रूट्स, देखो ये है जैतून का फ्रूट्स। अगर इसका प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाहते हो, ओलिवी कल्चर, ओलिवी कल्चर, ओलिवी कल्चर का मतलब होता है जैतून के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, अगला है आर्बरी, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आर्बरी, आर्बरी का मतलब होता है वृक्ष एवं झाड़ियों की कृषि, यानी झाड़ी नुमा कृषि, वृक्षों और झाड़ी नुमा कृषि को प्रमोट करना, झाड़ी, झाड़ियों वाली कृषि, वृक्ष और झाड़ियों वाली कृषि आर्बरी कहलाता है, आर्बरी, आर्बरी कल्चर। अगर जब भी पेपर में आए आर्बरी तो समझ लेना झाड़ी, झाड़ी वाली खेती, यानी झाड़ी वाली खेती का अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मेरे दोस्त आर्बरी कल्चर का यूज करना पड़ेगा, और बार बार पेपर में यह क्वेश्चन उठेगा। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, अगला जो है एपी कल्चर, ये आपके सामने देखिए मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन के प्रोडक्शन को, मधुमक्खी पालन के प्रोडक्शन को मेरे दोस्त एपी कल्चर कहते हैं, एपी कल्चर यानी मधुमक्खी का पालन। पीसी जब भी कहे पीसी तो मछली पालन, और जब भी एपी कहे तो मधुमक्खी पालन, पीसी मछली और एपी मधुमक्खी। देखो ऐसे होता है मधुमक्खी का, देखिए ये होता है, गांव में वो गड्ढा खोद के वो डब्बा सा डाल देते हैं और उसमें मधुमक्खियां रहती हैं, देखिए ये मधुमक्खी, ये है एपी कल्चर, ये होता है एपी कल्चर। अगर जब भी बात करेगा एपी कल्चर तो मेरे दोस्त सीधा आंसर लगा के आना, मधुमक्खी, मधुमक्खी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम एपी कल्चर का यूज करते हैं। कोई डाउट? सबसे शानदार, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी, 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 फ्लोरी नाम में ही है फ्लावर, फ्लोरी फ्लावर, यानी फूलों का, मेरे दोस्त फूलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फूलों का, फूलों का, फलों का नहीं, फूलों का, फूलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मेरे दोस्त फ्लोरिकल्चर नामक क्रांति लाई गई और उससे फ्रूट्स बढ़ाए गए। तो अभी तक आपने देखा मेरे दोस्त, आगे आते हैं, थोड़ा सा एक रिवीजन का हिस्सा रखते हैं, फिर आगे पढ़ाता हूं, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाओगे। देखिए थोड़ा सा आप कंफ्यूजन मान जाएंगे। देखिए हमने कहा ये क्या है, ये है वीटी कल्चर, देखो अंगूर दिख रहे हैं, देखो देखो अंगूर, अंगूर तो खाते ही होंगे, ये वीटी कल्चर है। अगर थोड़ा सा आगे लें तो ये पीसी कल्चर है, मछली पालन, देखो ये मछली पालन है। थोड़ा सा और आगे लें तो आपका सेरी बताया था, सेरी कल्चर, देखिए सेरी कल्चर, देखिए ये है सेरी कल्चर, देखिए सेरी कल्चर ये है। सेरी का मतलब होता है केंचुए, ये क्या नाम है, सिल्क वर्म,
और जब मोरी कहेगा तो जिस पेड़ पर रहते हैं उसको मोरी बोलते हैं। जब मोरी कहेगा तो पेड़ लगाने हैं, और जब शेरी कहेगा तो ये कीड़े ज्यादा करने हैं। तो शेरी का मतलब वो कीड़े जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनको बढ़ाने के लिए है। उसके बाद मैंने आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाया, फलों का। फिर हमने आपको ओलिवी कल्चर पढ़ाया, जैतून का। फिर देखिए जैतून के फ्रूट्स हैं, जैतून ऑलिव ऑयल काफी महंगा होता है। फिर मैंने ऑर्बरी कल्चर पढ़ाया, ऑर्बरी कल्चर, वृक्ष जो झाड़ी नुमा वृक्ष हैं उनके बारे में ज्ञान दिया। फिर मैंने एपी कल्चर पढ़ाया, मधुमक्खी, देखो ये मधुमक्खी के छत्ते हैं और ये मधुमक्खी की खेती देखो, ये मधुमक्खी का पालन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला मैंने कहा फ्लोरी। तो जब भी फ्लोरी आएगा तो मेरे दोस्त आपको आंसर करना है, फूलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फ्लोरी कल्चर का यूज होता है। चलिए ये देखिए ये फूल है, ये फ्लोरी कल्चर चल रहा है। आगे आइए, आपके सामने है सिल्वी कल्चर, बहुत ही फेमस है सिल्वी कल्चर, और पेपर में मतलब क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। यानी जब भी वनों को बचाना है, वनों को, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है, वनों का संरक्षण, वनों का संरक्षण, इस पे एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी आएगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, बचाना, वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो मेरे दोस्त सीधा आंसर करना 1980 में लागू हुआ था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। कई बच्चा कहेंगे दिख ही नहीं रहा है सर, सुनाई तो दे रहा है यार। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। और जब कहेगा वाइल्ड लाइफ एक्ट यानी वन्य सुरक्षा अधिनियम, वाइल्ड लाइफ, जीव वन्य संरक्षण अधिनियम, तो जब भी वाइल्ड लाइफ आएगा तो ये 1973 वाला है। ठीक है, 1972-73, ठीक है, 72 में ही शुरू हुआ था। तो वो है आपके जीव संरक्षण अधिनियम, और मैं पढ़ा रहा हूं वनों का संरक्षण अधिनियम। वनों को कैसे बचाया जाए उसका संरक्षण करने के लिए सिल्वी कल्चर लाया गया। सिल्वी कल्चर यानी वनों का संरक्षण सिल्वी कहलाता है। और इसका एक्ट कौन सा है? 1980, ये याद रखना है आपको। आगे आइए, मैंने कहा ओलेरी कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है। ओलेरी, ओलेरी का मतलब होता है जो जमीन पर फैलकर हमें सब्जियां दे, जमीन पर फैलकर। जस्ट लाइक आप देखे होंगे टमाटर की खेती, देखो टमाटर जमीन पर फैल जाता है, आप उठा के उसको तोड़ते हो। या आपने देखा होगा खीरा क्या होता है? जमीन पर फैला रहता है, आप उठा के तोड़ देते हो, फिर जमीन पर फैला देते हो। तो जो जमीन पर फैल जाए, अब तुम भिंडी और मिर्च को जमीन पर नहीं फैला सकते, इनके पौधे लगते हैं। लेकिन अगर तुम टमाटर कहोगे तो वो जमीन पर फैलता है, बेल नुमा। तो बेल वाली खेती जो होती है ओलेरी कल्चर कहलाती है। शायद मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर है मामला। आगे आइए, जब भी बात करेगा मेरी कल्चर, मेरी, मोरी नहीं, मेरी, जब भी कहेगा मेरी कल्चर, तो समुद्री जीवों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, समुद्री जीव, ओशियन एक्वेटिक्स, समुद्री जीवों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मेरी कल्चर मार्केट में लाया जाता है। और यही अगर मोरी होता, मोरी कल्चर, तो आपको पता है शहतूत का पेड़ का प्रोडक्शन बढ़ाना है, शहतूत। लेकिन यहां बात किसकी कर रहा है? मेरी, तो समझ लेना ये जलीय जीव का है, जलीय जीव। आगे देखिए, अगर मैं बात करूं हॉर्सिकल्चर, बड़ा फेमस है हॉर्सिकल्चर, इस पे भी सवाल आ चुका है। हॉर्सिकल्चर, तब मेरे दोस्त ध्यान से समझना, हॉर्सिकल्चर क्या होता है? घोड़े या खच्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, घोड़े या
खच्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। हॉर्स नाम में है, हॉर्सी कल्चर। तो अगर हॉर्सी कल्चर देखोगे तो हॉर्सी कल्चर होता ही है घोड़े के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए होता है हॉर्सी कल्चर। आंसर हॉर्स मतलब घोड़ा। अगला है वर्मी कल्चर, बड़ा फेमस है ये भी, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर ध्यान से समझना, वर्मी कल्चर क्या होता है? केचुए का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। केचुआ, देखो ये केचुए हैं, देखो ये केचुए हैं, देखो ये केचुए हैं, ये केचुए हैं, बिल्कुल चित्रात्मक चीजें। देखो ये केचुए हैं, ये केचुए हैं। इसको किसान का वर्मी कल्चर मतलब केचुए का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, केचुए का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केचुआ। अब आपको पता है जो ये केचुआ होता है ये किसान का मित्र होता है, डायरेक्टली किसान का मित्र होता है। किसान का डायरेक्टली मित्र कौन है? डायरेक्टली वो होता है केचुआ। लेकिन अगर तुम एक और मित्र देखोगे तो किसान का सांप भी मित्र होता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली होता है। क्यों? क्योंकि सांप से किसान को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन केचुए से किसान को नुकसान नहीं होता, इसीलिए डायरेक्टली मित्र है, डायरेक्टली फ्रेंड है केचुआ। और केचुए के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सीधा का सीधा आपको यह टेक्निक लाई जाती है, वर्मी कल्चर, यानी केचुए के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अगला बड़ा फेमस है सेरीवॉर्म्स, मोरी कल्चर। देखो मोरी आया ना, मोरी का मतलब होता है ये रहा शहतूत का पेड़, ये रहा वो कीड़ा जिससे हमको कॉटन मिलता है, सिल्क मिलता है। तो जब भी शहतूत के पेड़ का अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो मेरे दोस्त वहां मोरी लगाना। और इसी पेड़ पर सिल्क वर्म रहते हैं। सिल्क वर्म का मतलब होता है रेशम के कीड़े। अगर इनका प्रोडक्शन बढ़ाना है, वर्म होता है, वर्क नहीं, वर्म। अगर इनका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो सेरीकल्चर, और जब पेड़ का बढ़ाना है तो मोरी कल्चर। ये रहा मोरी कल्चर। क्लियर? आगे आइए। अगर मैं बात करूं तो एरोपोनिक कल्चर बहुत फेमस है। एरोपोनिक कल्चर का मतलब होता है, देखो ये स्टैंड है और ऊपर देखो गोभी, ये देखो ये लगे हुए पौधे, नीचे मिट्टी नहीं है लेकिन ये देखो जड़ निकला हुआ है, यानी हवा में खेती करना। हवा में है, स्टैंड पे मिट्टी का कोई सपोर्ट नहीं है लेकिन पौधा हरा भरा है। इसको बोलते हैं एरोपोनिक कल्चर, टेक्नोलॉजी का यूज करके। जहां मिट्टी नहीं होता है वहां ये यूज करते हैं एरोपोनिक कल्चर। हवा में, एरो में कहता है हवा में खेती करना। देखो ये है, देखो जैसे आपको दिख रहा है, ऊपर जीरी सा लगा हुआ है, गेहूं सा, धान सा, जो भी है, और नीचे देखो जड़ फैला हुआ है। देखो जड़ फैला हुआ है, और यहाँ मिट्टी नहीं है बिल्कुल, लेकिन हवा में जड़ लटके हुए हैं। जड़ नीचे जा रहे हैं, पेड़ ऊपर बढ़ रहा है। तो कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि अगर इस तरह की खेती हो तो बड़ा फेमस है। अगला है वेजी कल्चर, और वेजी कल्चर बहुत बार पेपर में आया हुआ है। वेजी कल्चर ध्यान से सुनना, साउथ ईस्ट एशिया में जो पुराने लोग खेती करते थे क्यारियां बना के, देखो क्यारियां बना के, और फव्वारे लगे होते थे। फव्वारे, बारिश नहीं होता था ना तो उन फव्वारों से ही खेती कर देते थे, पाइप लगा के, और फाउंटेन ऐसे बह रहा है पानी, खेत को लग रहा है कि बारिश हो रहा है, तो वो कृत्रिम बारिश कराना, उसको बोलते हैं वेजी कल्चर। साउथ ईस्ट एशियन के लोग जो खेती करते थे उसे वेजी कल्चर कहलाते थे। देखो ये क्यारियां बनी है, देखो क्यारी नुमा। तो कहने का अर्थ ये है, जब मेरे दोस्त अच्छे से पढ़ेंगे तो बात बन जाएगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इसी में एक छोटा सा नेमरी कल्चर, एक नेमरी कल्चर की मैं बात करूं, नेमरी कल्चर
नेमरी कल्चर वो वैरायटी होती है, कई सारे ऐसे फल हैं और फूल हैं जो पहले जंगलों में ही उगते थे। तो जंगलों से फल फूल इकट्ठा करके ले आना, जंगलों से फल फूल इकट्ठा करके ले आना, जंगलों से, वह खेती नेमी कल्चर कहलाती है। जंगलों से फल फूल इकट्ठा करके ले आना। तब मेरे दोस्त, ये कल्चर वाली खेती है और बहुत प्यारी खेती है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, क्रांति, जैसे श्वेत क्रांति पढ़ा चुका हूं, और इस तरीके के कल्चर आपको पेपर में बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। जैसे वेजी कल्चर है, जैसे बहुत सारी खेतियां, एरोपोनिक कल्चर है। तब मेरे दोस्त, ये टॉपिक आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके में, ईवीएस में, वनडे एग्जाम में, और बहुत सारे पेपर में आते भी रहे हैं। मेरे दोस्त, इसको पढ़ने के लिए आपको ये किताब आप ऑर्डर लगा सकते हैं या अपने नियरेस्ट ब्रांच पर पूछ सकते हैं। आज ही ये किताब पाने के लिए लगभग 127 पेजों का संग्रह है। ये देखिए, 127 पेज दिख नहीं रहा होगा, देखिए 127 पेजों का संग्रह है, देखिए, और आप ऑर्डर लगा सकते हैं। इस तरीके के रोचक चीजें आप वीडियो और किताब के माध्यम से लगातार पढ़ सकते हैं। ऑर्डर लगाने के लिए गैलेक्सी एक्सिस के ऐप पे जाइए और आप देखिए, वहां पे बुक का ऑर्डर लगाइए, 4 से 5 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएगी। नमस्कार, लिमिटेड किताबें हैं, जल्दी से ऑर्डर लगा लीजिए, जल्दी से घर पे मिल जाएंगे। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा। नमस्कार, नमस्कार।